क्या आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं? क्या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा? तो निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं। अब समय रहा आपको पढ़ने के लिए, अब समय आ गया है आपको लड़ने के लिए, ठीक है? तो हम आज आपको लेके आए हैं कि अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बनें, ठीक है? और मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, जिस चीज़ों को आप फ़ॉलो कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप टॉप कर सकते हैं, 95 प्लस नंबर अचीव कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है? अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम इसमें बताएँगे, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को आप करेंगे तो टॉपर बनेंगे, किन चीज़ों को नहीं करना है आपको, ठीक है? क्या-क्या चीज़ों को छोड़नी है, क्या-क्या चीज़ों को करनी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है? चाहे आप बात करें हम आप आर्ट्स स्ट्रीम से हों, चाहे आप कॉमर्स से हों, चाहे आप साइंस से हों, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं, तो ये सारे टाइम टेबल को, सारे रूल को, सारे नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आप समझिए कि एकदम टॉप कर जाएँगे, ठीक है? चलिए बिना देर किए हुए हम सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। पहले तो अगर हम बात करें कि ये 4 महीने का एक 4 महीने का आपको एक मतलब कहें तो स्टडी प्लान आपको हमने दे दिया है, ठीक है? आपको इसमें करना क्या है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल आप देखिए और उस चीज़ों को आप फ़ॉलो करिएगा, ठीक है? पहले आप जो भी आपके पास बुक्स है उसको आप क्या करना है आपको, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है? और हर सब्जेक्ट का क्या होता है, तो कुछ मेन चैप्टर होते हैं, ठीक है? उसको आपको टारगेट करना है कि कौन-सा चैप्टर हमारा मेन है। जैसे आप अगर आप अ, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको कबीरदास के बारे में ज़्यादातर पूछेगा, ठीक है? कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, ठीक है? तो ये लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे पूछता है हमेशा, हर बार क्वेश्चंस इस तरह के इसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो आप उसको टारगेट करिए, उसको बनाइए, उस तरह के नोट्स बनाइए, ठीक है? और फिर उसको बार-बार देखिए। और एक चीज़ और आप इसमें देखिएगा, कोशिश यही कीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएँ, ठीक है? जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर उसको आप उसको क्या करें, हाथ से लिख लें, ठीक है? ठीक है? उसके बाद से जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं, हर हफ़्ते क्या करें, उसको एक छोटा-सा टेस्ट दें, ठीक है? कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना लें और फिर उसको आप अपने हाथ से लिखें, ठीक है? कि इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि आप देख पाएँगे कि कितनी चीज़ें आपको तैयार अच्छे से क्या आपको तैयार है और क्या नहीं तैयार है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि आप जब दूसरा आपको इसमें है कि दूसरे महीने आपको क्या करना है, कंटेंट मज़बूत करना है, ठीक है? मतलब जो आपकी जो रिटेन है, जो आपकी लिखने का जो वो है, ठीक है? जो लिखने का जो आपका कला है, उसको तेज़ करना है, मतलब ज़्यादा लिखना है, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी में आपको निबंध लिखना है, ठीक है? पत्र, रिपोर्ट, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि ये आप देखेंगे कि 10 नंबर का ये आता है, तो आपको निबंध लिखना ही लिखना है, एप्लीकेशन लिखना ही लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू कर दें, ठीक है? मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसमें आपको क्या करना है, तो न्यूमेरिकल्स जो है उसको लगाना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? उसको लगाना है आपको। साइंस और मैथ में हो गया तो इसमें आपको क्या करना है, तो न्यूमेरिकल लगाना है और डेली आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस अभी से आप शुरू कर दीजिए। लगाएँगे तो एक अच्छा खासा आपका एक स्कोर वो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो कि आपको करना क्या है, डायग्राम मैप, ठीक है? इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को बार-बार लिखने हैं, ठीक है? जितने भी हैं मतलब डायग्राम बनाते हुए आपको उसको लिखने हैं और देखने हैं, ठीक है? चलिए, आगे अगर तीसरे महीने की अगर हम बात करें तो क्या करना है, पहले 2 महीने के सभी नोट्स को क्या करेंगे आप, तो रिवीजन करेंगे। जितने भी नोट्स आपने 2 महीने बनाया है, पहला आपने क्या किया है, पहले आपने उसको खूब अच्छे से पढ़ाई किया है, सब कुछ देखा है अच्छे से। उसके बाद से आपने नोट्स बनाया दूसरे महीने में और जब आपने इतने सारी चीज़ों को कर लिया है, तो फिर तीसरे महीने में क्या करना है, तो आपको उस नोट्स जो बनाया है, आप उसको रिवाइज़ करेंगे। क्या करेंगे आप उसको? रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ जो है, उसको आप लीजिएगा, जिसको हम फुल लेंथ के नाम से भी जानते हैं। उसको लीजिएगा, उसको लगाइएगा बैठ के, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मतलब कितना पढ़ाई किए हैं, कितना आपको क्या करना है। और आखिरी बात एक चीज़ और है कि आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है?
3 घंटे का आप समय बना लीजिए कि इस 3 घंटे में हमको इतना क्वेश्चंस करना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं 3 घंटे में आप किस तरीके से बैठ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना आपके पास पेशेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें आपको करना है, ठीक है। और आपको साफ़ सुथरा और अच्छे से लिखना है, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको आप क्या कीजिए, बार बार दोहराइए, बार बार उसको आप उसको देखिए। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारी चीज़ों को हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे कि और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये आप देखेंगे कि हिंदी में, आप हिंदी में देखिएगा कि हिंदी अंग्रेज़ी में, तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, इसमें लिखना है, ठीक है। साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, ऐसे सारी चीज़ों को आपको करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और आप देख लीजिएगा कि जो भी आप टेक्स्ट बुक जो भी आप पढ़े रहेंगे उसके बारे में आपको इसमें से देखना है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे मटेरियल्स हमने बता दिया कि आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है। चलिए यहाँ टाइम टेबल अगर आप बात करें, टाइम टेबल अगर आप देखेंगे तो सुबह 6 से 8, ठीक है, रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स जो बनाया उसको देखिएगा। उसके बाद सुबह 8 से 10 आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट जो भी स्टडी है, जैसे साइंस मैथ हो गया, इसको आपको देखना है, ठीक है। बीच में आप 10 से 11 ब्रेक कर सकते हैं खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, जो भी आपको करना है, ठीक है। ये ऐसे आप देखेंगे कि दिन भर का आपका पूरा रूटीन इसमें बन चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, तो और अच्छी बात है। या आप कॉलेज जाते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो आप रात में भी इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और स्पेशल एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है। तो सोशल मीडिया से आप क्या हो जाइए, एकदम से दूर हो जाइए। कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई चीज़ आपको नहीं चलानी है, एकदम उससे दूर हो जाइए। 4 महीने के लिए एकदम दूर हो जाइए। अगर आप दूर होते हैं तो एक अच्छा खासा नंबर, एक अच्छा खासा अचीव आप कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर वही आप 40, 50, 60 के बीच में आप सिमट जाएंगे, ठीक है। यही उम्र आपका क्या है, आगे बढ़ने के लिए है, ठीक है। और इसी में अगर आप सोशल मीडिया, तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन से आप लगे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हर दिन आप एक टारगेट बनाइए, हर एक दिन टारगेट कीजिए कि हमको आज साइंस का 4 चैप्टर पढ़ना है, हिंदी का 4 चैप्टर पढ़ना है, अंग्रेजी का 4 चैप्टर पढ़ना है। ऐसे-ऐसे आप टारगेट बनाइए कि हमको इतना एक दिन में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और थोड़े-थोड़े आप ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, टहलने जाइए। इससे क्या होगा कि मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि अब यहाँ देखिए, जो भी आपका कमज़ोर टॉपिक है उसका एक अलग लिस्ट बना लीजिए कि भाई देखो साइंस में मेरा ये विलियन कमज़ोर है, मैथ में मेरा बहुपद कमज़ोर है। अगर मतलब जो भी ऐसे टॉपिक आपके कमज़ोर है उसका एक अलग बना लीजिए कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है। फिर उस पे आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दे के उसको पढ़िए, ठीक है। 1 घंटे में नहीं हो रहा, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे उसको देखिए। धीरे-धीरे आप उसको देंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक मजबूत आपका एक हो जाएगा, ठीक है। आप मजबूती से उस पे अपना पकड़ जमा पाइएगा, ठीक है। और एक अच्छा काम ये करिएगा कि पर्याप्त नींद लीजिएगा, अच्छे से आप सोइएगा, जिससे आपका क्या होगा, दिमाग अच्छा रहेगा, ठीक है। जब आप अच्छी नींद लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और अच्छा वातावरण में रहेंगे, ठीक है, थोड़ा-सा सुबह उठ के टहलेंगे, योगा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है एकदम से फ्रेश रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वन शॉट वीडियो में आपका जैसे साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो अगर आपको मिले, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमको हर वीडियो का एक वन शॉट चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे का पूरा जो भी आपका बुक है उसका पूरा बुक का मैं वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर इस तरह का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।